क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी और हर गम, ये सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। ऐसा माना जाता है कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य को गढ़ती है। चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हो या अपनी जिंदगी में सुकून पाना चाहते हो, इसकी शुरुआत एक ही जगह से होती है, आपका माइंडसेट। सोचिए, क्या कारण है कि किसी इंसान को हर मुश्किल में भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, वहीं दूसरा वही मुश्किल देखकर घबरा जाता है? क्या कारण है कि कुछ लोग असफलता के डर से रुक जाते हैं, जबकि कुछ उसी असफलता से सीखकर और भी मजबूत बनते हैं? फर्क है उनकी सोच में, उनके माइंडसेट में। दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास पैसा, रिसोर्सेज या टैलेंट से ज्यादा जो चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है, वो है उनका माइंडसेट। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे माइंडसेट की उस अनोखी दुनिया की जो आपकी जिंदगी को वो दिशा दे सकती है जिसकी आपने हमेशा चाहत की है। चाहे वो आपके करियर गोल्स हों, फाइनेंशियल सक्सेस हो, रिलेशनशिप्स हों या फिर पर्सनल ग्रोथ, एक सही माइंडसेट आपकी जिंदगी के हर पहलू में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। कल्पना कीजिए, आज से कुछ सालों बाद आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। आपके पास वो सारी चीजें हैं जिनका आपने कभी सपना देखा था। सोचिए कि उस इंसान की सोच कैसी होगी जिसने उस मुकाम को हासिल किया है। वही सोच, वही माइंडसेट इस ऑडियो बुक में आपके साथ शेयर किया जाएगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं, कैसे अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान कर उनसे छुटकारा पा सकते हैं और कैसे खुद को वो इंसान बना सकते हैं जो हर मुश्किल हालात का सामना मुस्कुरा कर करता है। लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होगा। इसलिए इस ऑडियो बुक में सिर्फ थ्योरी और आइडियाज नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स और प्रूवन स्ट्रेटजीज भी हैं जो आपके माइंडसेट को रिवायर करेंगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे अपनी सोच को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाएं, चैलेंज से लेकर अपॉर्चुनिटी तक, ओपरा विनफ्रे से लेकर एलॉन मस्क और जेके राउलिंग तक सभी महान हस्तियों ने एक चीज में मास्टरी हासिल की है, वो है उनके माइंडसेट की स्ट्रेंथ। उन्होंने सीखा कि असफलता को कैसे सफलता की सीढ़ी बनाना है, रिजेक्शन को मोटिवेशन में कैसे बदलना है और फेलियर को स्टेपिंग स्टोन्स में कैसे बदलना है। ये सभी क्वालिटीज आप भी डेवलप कर सकते हैं, बस जरूरी है एक सही दिशा और सही माइंडसेट। और यही हम इस ऑडियो बुक में बात करेंगे। आपको सही माइंडसेट की तरफ गाइड करेंगे और वो पर्सपेक्टिव देंगे जो आपको अपनी जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों से लेकर बड़े बड़े चैलेंज तक हर चीज में अपॉर्चुनिटी देखने में मदद करेगा। तो अगर आप सच में अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिए। एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई सफलता की तरफ आपका स्वागत है। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, दिस इज माय टाइम। चलिए दोस्तों, माइंडसेट की इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप वो सब सीखने वाले हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी में कौन सा माइंडसेट प्रभावी रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस सोच को महत्व देते हैं। अगर हम डर, असुरक्षा और नकारात्मकता को बढ़ावा देंगे तो हमारी जिंदगी में वही चीजें दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम साहस, सकारात्मकता और विकास की सोच अपनाएंगे तो हमें जीवन में सफलता के अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। माइंडसेट के प्रकार। दोस्तों, माइंडसेट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट, दो ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और कौशल स्थायी हैं। वे चुनौतियों से डरते हैं, असफलता से भागते हैं और आलोचना को नकारात्मक रूप से लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी को लगता है कि वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं है, तो वो मान लेता है कि वो इसमें कभी सुधार नहीं कर सकता। ये सोच उनकी व्यक्तिगत प्रगति को रोक देती है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि किसी भी कौशल या क्षमता को अभ्यास और सीखने के जरिए विकसित किया जा सकता है। ये लोग चुनौतियों का स्वागत करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं।
प्रेरणादायक उदाहरण, माइकल जॉर्डन को उनकी स्कूल टीम से बास्केटबॉल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वे हार मान लेते, लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट उन्हें लगातार सुधार करने के लिए प्रेरित करता रहा और आज उन्हें बास्केटबॉल का लेजेंड माना जाता है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के तरीके। अगर आप अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट में बदलना चाहते हैं तो यहाँ कुछ आसान और प्रभावी स्ट्रैटेजीज हैं। 1. खुद से पूछें, जब आप असफल होते हैं तो उसे कैसे देखते हैं? क्या आप इसे कमजोरी मानते हैं या इसे सीखने का एक मौका समझते हैं? 2. लर्निंग ओरिएंटेड गोल सेट करें। अपने लक्ष्य परिणाम पर आधारित न रखें, बल्कि उन्हें सीखने पर केंद्रित करें। जैसे मुझे टॉप स्कोरर बनना है की जगह ये सोचें कि मुझे हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। 3. आलोचना को फीडबैक मानें। यदि कोई आपकी गलतियां बताता है तो उसे पर्सनल ना लें, उस फीडबैक से सीखें, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट में आलोचना पहला कदम है सुधार का। ग्रोथ माइंडसेट की ताकत। स्टीव जॉब्स का कहना था, इनोवेशन इज the ability to see change as an opportunity, not a threat। अगर हम इस कथन को समझें तो हमें पता चलता है कि माइंडसेट की असली ताकत हमारी सोच को सकारात्मक और अवसरवादी बनाने में ही है। एक प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में 2 दोस्त अर्जुन और समीर एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों को ड्राइंग का बहुत शौक था। एक दिन उनके स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो हार गया। समीर ने भी हिस्सा लिया और वो भी हार गया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले अर्जुन ने सोचा, शायद मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं। उसने हार मान ली और ड्राइंग छोड़ दी। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला समीर निराश नहीं हुआ। उसने सोचा, अभी मैं नहीं जीत पाया, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं और सीखता रहूं तो एक दिन जरूर जीतूंगा। उसने अपनी हार को सीखने का मौका समझा। कुछ सालों बाद समीर ने कई प्रतियोगिताएं जीती और एक सफल आर्टिस्ट बन गया। KFC के संस्थापक की कहानी। कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में अपने बिजनेस की शुरुआत की। उनके पास केवल एक फ्राइड चिकन की रेसिपी थी। उन्होंने अपनी रेसिपी को बेचने के लिए 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट से संपर्क किया, लेकिन उन्हें हर बार रिजेक्ट कर दिया गया। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वो हार मान लेते, लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट उन्हें हर रिजेक्शन को एक कदम आगे बढ़ने का मौका समझने के लिए प्रेरित करता रहा। उनकी परसिवरेंस और सकारात्मक सोच ने उन्हें KFC का ग्लोबल ब्रांड बनाने में मदद की। दोस्तों, हमारी जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला हमारे माइंडसेट पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक, विकासशील और अवसरवादी बनाएं, तो हमारी जिंदगी असाधारण बन सकती है। याद रखें, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। अगर कर्नल सैंडर्स का माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वे शायद मान लेते कि उनकी रेसिपी में कोई खास बात नहीं, लेकिन उनका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड था। उन्होंने हर रिजेक्शन को एक कदम आगे बढ़ने का मौका समझा और लगातार कोशिश करते रहे। आखिरकार एक रेस्टोरेंट ओनर ने उनकी रेसिपी को स्वीकार कर लिया। वही रेसिपी आगे चलकर KFC के रूप में पूरी दुनिया में छा गई। ये है ग्रोथ माइंडसेट की ताकत। कर्नल सैंडर्स की सोच ने उन्हें हर मुश्किल को नई ऊर्जा के साथ फेस करने की ताकत दी। उनकी परसिस्टेंस और ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड ने उन्हें रिटायरमेंट की उम्र में भी ग्लोबल फास्ट फूड इंडस्ट्री में एक पहचान दिलाई। ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें? अगर आप भी अपने पोटेंशियल को पूरी तरह अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। आइए जानते हैं कुछ आसान तरीके। नंबर 1, फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी माने। जब भी किसी चीज में असफलता मिले, उसे एक सीखने का मौका समझें। खुद से पूछें, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? इस लेसन को अपनाएं और आगे बढ़ें। जैसे माइकल जॉर्डन ने रिजेक्शन को एक लेसन की तरह लिया और अपने खेल को बेहतर बनाने पर फोकस किया। नंबर 2, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। हम अक्सर खुद से नेगेटिव बातें कह देते हैं, जैसे मुझसे ये नहीं होगा। इसे बदल कर कहें, अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 3, लर्निंग ओरिएंटेड गोल सेट करें। हमेशा ऐसे लक्ष्य बनाएं जो रिजल्ट पर आधारित ना हो, बल्कि लर्निंग पर फोकस करें। जैसे मुझे टॉप स्कोरर बनना है की बजाय कहें मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं। इससे आपका फोकस इंप्रूवमेंट पर रहेगा और आपकी ग्रोथ सुनिश्चित होगी। नंबर 4, क्रिटिसिज्म को फीडबैक माने। जब कोई आपकी गलती पर इशारा करे तो इसे आलोचना की तरह ना लें, इसे एक सुधार का अवसर माने। हर फीडबैक आपकी ग्रोथ की दिशा में पहला कदम होता है।
नंबर 5, एफर्ट को वैल्यू दें। ग्रोथ माइंडसेट में रिजल्ट से ज्यादा एफर्ट को महत्व दिया जाता है। अपने छोटे छोटे प्रयासों को सराहें। ये न केवल आपको मोटिवेशन देगा बल्कि आपकी सोच को भी सकारात्मक बनाएगा। राहुल की कहानी एक प्रेरणा। राहुल एक छोटे शहर का लड़का था जो बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था। एक बार वो अपने पहले जॉब इंटरव्यू में फेल हो गया। उसने सोचा शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं, लेकिन फिर उसने अपनी सोच बदल दी। उसने खुद से पूछा, मैं इस असफलता से क्या सीख सकता हूं? राहुल ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन और आत्मविश्वास पर काम किया। अगली बार उसने सफलता पाई। ग्रोथ माइंडसेट न केवल आपकी सोच बदलता है बल्कि आपकी जिंदगी को भी नई दिशा देता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक सकारात्मक माइंडसेट आपको हर मुश्किल में नया मौका दिखाता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या आप भी अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं? याद रखें, सोच बदलिए, जिंदगी खुद बदल जाएगी। अपनी सोच को बदलें, सफलता को गले लगाएं। राहुल का सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन पहले ही जॉब इंटरव्यू में फेल होकर उसने खुद से कह दिया कि शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। ये सोच उसे रोक सकती थी, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी अप्रोच बदल दी। राहुल ने सिर्फ सोचने के बजाय एक्शन लेना शुरू कर दिया। उसने अपने कमजोर पक्षों पर काम करना शुरू किया और अगले 6 महीने में अपनी नई स्किल्स को इतना सुधार लिया कि उसका अगला इंटरव्यू शानदार सफलता में बदल गया। ये उसकी नई सोच और कड़ी मेहनत का नतीजा था। थॉमस एडिसन की प्रेरणा। क्या आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना है? जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया तो हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं हजारों बार फेल नहीं हुआ, मैंने हजारों तरीके सीखे कि ये कैसे काम नहीं करता। अगर एडिसन ने हार मान ली होती तो शायद आज हम बल्ब का उजाला नहीं देख रहे होते। उनकी सोच थी कि हर असफलता से कुछ नया सीखना है। यही माइंडसेट उन्हें सफलता तक ले गया। ये माइंडसेट आप भी अपना सकते हैं। असफलता को हार के रूप में नहीं बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखें। माइंडसेट शिफ्ट के प्रैक्टिकल टिप्स। नंबर 1, नेगेटिव सेल्फ टॉक को बदलें। अक्सर हम खुद से कहते हैं, मुझसे ये नहीं होगा। इस सोच को बदलकर कहें, मैंने क्या सीखा जो मुझे बेहतर बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो खुद से कहें, मैंने कहाँ गलती की और इसे कैसे सुधार सकता हूँ। इससे ना तो आप निराशा से बचेंगे बल्कि अगली बार के लिए एक सॉलिड प्लान भी बनाएंगे। नंबर 2, चैलेंज को एम्ब्रेस करें। हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। मान लीजिए ऑफिस में आपको एक मुश्किल प्रोजेक्ट दिया गया। इसे हार मानने के बजाय इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझें। ये सोच आपको नए रास्ते तलाशने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगी। नंबर 3, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं। हमारे आसपास के लोग हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। जैसे ड्वेन द रॉक जॉनसन ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में खुद को प्रेरणादायक लोगों से घेरा रखा था। इसका असर उनके आत्मविश्वास और सफलता पर पड़ा। आप भी ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और आपकी ग्रोथ में मदद करें। नंबर 4, कंसिस्टेंट एक्शन लें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तभी आता है जब आप अपने विचारों को कार्य में बदलते हैं। जैसे जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी पर लगातार काम किया और उनकी यही कंसिस्टेंसी उन्हें सफलता तक ले गई। हर दिन अपने लक्ष्यों पर काम करें, यही आदत आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। विजुअलाइजेशन, सफलता का पावरफुल टूल। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने सपनों को पहले से सच होते हुए देखना। जब आप अपने मन में इमेजिन करते हैं कि आपने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं तो आपका दिमाग इसे वास्तविक मानने लगता है। जिम कैरी की कहानी। जिम कैरी के पास कुछ नहीं था, लेकिन एक दिन उन्होंने खुद के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा और इसे अपने साथ रखा। वो हर दिन इसे देखकर खुद को मोटिवेट करते थे। कुछ साल बाद फिल्म डम एंड डम्बर के लिए उन्हें $10 मिलियन का चेक मिला। ये उनकी विजुअलाइजेशन और मेहनत का नतीजा था। विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से इमेजिन करते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है। ये आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो आज से अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, अपने सपनों को इमेजिन करें और उन्हें सच करने के लिए लगातार प्रयास करें। याद रखें, सपने देखने वालों की हार कभी नहीं होती। आज ही अपनी सोच बदलें और देखें कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। मान लीजिए आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में विजुअलाइज करते हैं। आप कल्पना करते हैं कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं और आपके पास वो जिंदगी है जो आप हमेशा से चाहते थे। ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को संकेत देता है कि आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। इस प्रक्रिया से आपका दिमाग और शरीर दोनों उस चीज को हासिल करने के लिए काम करने लगते हैं जिसे आप बार बार अपने मन में देखते हैं।
विजुअलाइजेशन का जादू। विजुअलाइजेशन आपकी सोच को एक्शन में बदलने का एक बेहद ताकतवर तरीका है। इसे और बेहतर समझने के लिए आइए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। पहला, रात में सोने से पहले एक शांत जगह पर बैठें। दूसरा, अपनी आंखें बंद करें और अपने सपनों को महसूस करें। तीसरा, जो भी आपका लक्ष्य है उसे अपने मन में साफ साफ देखें। मान लीजिए आपका सपना फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, तो अपने मन में उस जिंदगी की तस्वीर बनाएं। यदि आपका सपना एक बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, तो खुद को अपनी टीम को लीड करते हुए, फैसले लेते हुए और बड़ी डील्स करते हुए देखें। अब इस विजुअलाइजेशन के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ें। सोचिए, जब आप अपने सपने को पूरा करेंगे तो आपको कितनी खुशी, संतुष्टि और उत्साह मिलेगा। यही भावनाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करती हैं और आपकी सोच को आपके एक्शन में बदलने के लिए प्रेरित करती हैं। कंसिस्टेंसी से आएगा बदलाव। इस प्रक्रिया को हर दिन 5 से 10 मिनट तक प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप इसे नियमित रूप से करेंगे, आपको अपने माइंडसेट और एक्शन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगेगा। सिर्फ कल्पना नहीं, एक्शन भी जरूरी है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने के दौरान 10,000 बार असफलता का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को उठाया और फिर कोशिश की। उनके शब्दों में, मैंने हार नहीं मानी, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। इसी तरह माइकल जॉर्डन, जिन्हें बास्केटबॉल का लेजेंड माना जाता है, उन्होंने अपने करियर में 9,000 से अधिक शॉट्स मिस किए और 300 गेम हारे। उन्होंने कहा था, मैं अपनी असफलताओं की वजह से सफल हूं। कैसे बनाएं नेवर गिव अप एटीट्यूड? 1. असफलता को स्वीकारें और उनसे सीखें। हर कठिनाई को ग्रोथ का एक हिस्सा समझें। 2. पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। खुद से कहें, ये सिर्फ एक लेसन है, मुझे फिर से कोशिश करनी है। 3. बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें। छोटे माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करें। 4. पॉजिटिव सराउंडिंग्स बनाए रखें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। 5. कंसिस्टेंट एफर्ट डालें और धैर्य रखें। दोस्तों, आपकी सोच ही आपकी ताकत है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। अपने सपनों को सच मानकर उन्हें विजुअलाइज करें। जब आप अपने लक्ष्य को अपने मन की आंखों से देखेंगे, तो आपका दिमाग और शरीर उसे सच करने के लिए प्रेरित होगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट में बताइए कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है और आप उसे पूरा करने के लिए कौन कौन से कदम उठा रहे हैं। याद रखें, हार मानना आपके सपनों को खो देने के बराबर है। हमेशा एक बार और कोशिश करें, क्योंकि हर नई कोशिश आपको आपकी मंजिल के और करीब लाती है। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक ऑडियो बुक के साथ। सपने देखिए, मेहनत कीजिए और अपनी जीत की कहानी खुद लिखिए।